नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु पहुंचा है रांची हिल व्यू हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट साइड में। यहां भगवान श्री हनुमान जी की आदमकद प्रतिमा है। बहुत बड़ा दिव्य मंदिर, तेजस्वी मंदिर जो आप इनकी प्रतिमा देख रहे हैं ना, लालिमा, उसके बाद गदा से युक्त है ना, और इनकी जो सजावट है, इनकी जो एक प्रकार का जो आभा जो है इनकी चेहरे से गजब का निकल रहा है। सचमुच अगर आप दर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता, यश और सारे प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त होगा। दुर्भाग्य इस बात की है, जब मैं इस मंदिर में पहुंचा तो अभी आरती हो रहा था और आरती में महज 4 से 5 लोग इतनी भव्य और दिव्य मंदिर में हैं। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आइए यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे समझते हैं और जानते हैं कि इस प्रकार का जो मतलब जो भीड़ है ना मंदिरों में क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर लोग इससे दूर क्यों होते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, उस कारण समझेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण लोग ही ब्रह्मत्व को समझते हैं, ब्रह्म को समझते हैं, और कहीं ना कहीं क्या इनसे चूक हुई कि लोगों को अपने तरफ मतलब समाज जो हिंदू समाज है या सनातन धर्म है या भगवान की उसमें क्या महत्ता है, उस महत्ता पर शायद ये ब्राह्मण ही उस पर जोर नहीं दे पाए या लोगों को शिक्षित नहीं कर पाए। क्योंकि ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है लोगों को शिक्षा देना, ब्रह्म के बारे में बताना, तो शायद चूँकि ऐसे भी कहा जाता है कि ब्राह्मणों को ही यह अधिकार मिला है लोगों को शिक्षित करना, ज्ञान देना, विज्ञान को समझाना और लोगों को जोड़ना। लेकिन जिस प्रकार से भीड़ जो है ना इस मंदिर में, महज 4 से 5 लोग आरती में अगर जुड़ते हैं तो ये बड़ा ही एक प्रकार की नकारात्मक संकेत दे रहा है आने वाले समय के लिए। चलिए तो हम बात करते हैं और समझते हैं। क्या नाम है पंडित जी? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। क्या नाम है बाबा आपका? कुमार पांडे जी, दिलीप कुमार पांडे। दिलीप। पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये मंदिर कहाँ है? रांची बरियातू स्टाफ क्वार्टर। स्टाफ क्वार्टर। तो स्टाफ क्वार्टर में आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। क्या नाम है? श्री हनुमान जी का ही मंदिर है ना? अच्छा। तो हनुमान जी के मंदिर में जब मैं आरती हो रहा था तो मैं भी उस ओर से गुजर रहा था, तो मुझे भी लगा कि चलो एक बार प्रभु का दर्शन कर ले। तो ये बताइए कि इतना जो है ना भीड़ कम क्यों? महज 4 से 5 लोग थे इस आरती के दौरान। सब अपने अपने लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। अच्छा। फुर्सत नहीं है। अपना यदि इससे छुट्टी कार्य मिल जाता है तो लोग कभी कभी दर्शन कर लेते हैं, और ना इसी में सब अपना बिजी रहते हैं कि भाई अपनी जिंदगी गुजारा कैसे करना है। हाँ भाई, ये धर्म का चीज़ जहाँ तक रहा ये कहीं कहीं संसार में मिलता नहीं है। संस्कार और धर्म में ही मिलता है, ये माँ बाप को ही देना पड़ेगा। अब आप जैसे हैं तो आप खुद इतिहास में पढ़े हैं कि भाई अकबर, हुमायूं, बाबर, ये राम के पिता का नाम दशरथ था, दशरथ के पिता का नाम क्या था, दशरथ के दादा का नाम क्या था, ये तो हमारे संस्कृति में पढ़ाई नहीं मिलेगी। तो ये हम सीखेंगे कहाँ से? हमको सिखाया गया है अकबर, बाबर, हुमायूं को। ये सब शिक्षा में ये चीज़ लाना है, तब ना इसमें रास्ता में जाके होगा। जब तक लोगों को ना पता चले कि भाई हमारे वो भगवान है, उनके खानदान कहाँ से है, क्या है, कौन कैसे हैं। हम अकबर, बाबर, हुमायूं ये सब का जान सकते हैं, मुगल का जानते हैं, परंतु हमारे जो भारतीय संस्कृति है, ये सभ्यता है, ये नहीं दर्शाता है कहीं कोई भी पुस्तक में नहीं। सिर्फ रामायण मतलब भगवत संबंधी पुस्तक छोड़कर कहीं किसी प्रकार का जो तलाश का है, चाहे कहीं हो, कहीं आज तक ना मिला हो। जो भी पहले कुछ मिलता था, हम लोग जब पुराने ज़माने में अपने ज़माने में पढ़ते थे तो कुछ भागवत का दिया रहता था। जैसे जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले भी लोग मर जाता है, ये कविता हम 4था या 5वां में पढ़े थे। तो ये चीज़ अब सब धीरे धीरे लुप्त हो गया है स्कूल से। अब हम और आप अपने खुद भेज रहे हैं अंग्रेजी स्कूल में, तो भाई जो हम अंग्रेजी स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ क्या मिलेगा हमें बाल बच्चे को? धर्म कर्म तो नहीं सिखा सकता है कभी, और संस्कार कभी नहीं स्कूल सिखा सकता है। तो ये सब चीज़ तो अपने आप में देना पड़ेगा। तो मतलब आज के जो वर्तमान जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को इस पूजा पद्धति के लिए और मंदिर आने के लिए आप कैसे उत्सुक करेंगे? कैसे मतलब उन लोगों को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे? थोड़ा सा उन पेरेंट्स को भी समझाएं। पूजा पाठ के लिए जहाँ तक रही बात, तो भाई ये चीज़ तो घर में शुरू से ही जब लोग बाल बच्चे सुबह सो के उठ जाए तो उसको यही संस्कार देना चाहिए कि भैया सबसे पहले तुम अपना ब्रश करो, दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर पूजा पाठ में चाहे जो भी हो, मान लीजिए शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा जी है,
उनके सामने कुछ ना तो कम से कम हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए कि भैया हमको इतना भगवान ज्ञान दिए हैं कि आपसे हम विनती मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, चाहे जो भी। भगवान के प्रति लोग जो जाते हैं तो मांगने के लिए ही जाते हैं, बिना कि देने के लिए। भगवान के पास तो सब कुछ है, तो सक्षम है। एक ब्राह्मण होने के नाते अभी मान लिया कि भारत की जो सरकार है, जो सरकार जो बनी है इंडिया की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बनी है, मैं मानता हूं कि इस बार मेजोरिटी में नहीं है, अलायंस के तौर पे सरकार बनाई है। तो फिर आप शिक्षा पद्धति में क्या बदलाव चाहेंगे? कोई बदलाव, कोई सरकार से डिमांड? सरकार से डिमांड क्या किया जाए? डिमांड यही किया जाए कि शुरू से मतलब बच्चे वर्ग से ही ये जो हमारा शास्त्र का चीज़ है, ये ज्ञान दिया जाए कि रामायण हुआ, महाभारत हुआ, भागवत गीता, ये सब चीज़ दिया जाए। क्लास में पढ़ाना चाहिए, कम से कम एक विषय तो जरूर होना चाहिए, चाहे स्कूल जैसा हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, उससे लेना देना नहीं है। और हाँ, हर जिला में एक ठो कम से कम वैदिक स्कूल होना जरूरी है संस्थान, जिससे हमारे ब्राह्मण पुत्र भी पढ़ सके, ज्ञान ले सके। क्योंकि अभी लोग यहाँ से सीधा जाते हैं तो बनारस वैदिक शिक्षा लेने के लिए तो वाराणसी ही अच्छा है, या तो आप चले जाइए साउथ इंडिया, मद्रास चले। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही करें। यहाँ तो है नहीं, तो इसलिए तो जिला में ज़रूरी है भाई कि कम से कम एक वैदिक स्कूल, कुछ न कुछ तो एक वैदिक स्कूल जरूरी कि भाई। और जहाँ बड़े बड़े मंदिर हों, जहाँ से ज़्यादा आमदनी होता हो जानकारी के द्वारा, वहाँ कम से कम मंदिर के जो लोग हैं वहाँ कम से कम ट्रस्ट वाले लोग करें कि भाई एक स्कूल बगल में जरूर खोल दे वैदिक के लिए, इतना लोग करके रखते हैं। तो हमारा घर में श्योर है कि धीरे धीरे जरूर आगे बढ़ेगा। श्री हनुमान जी का मंदिर हम सब जनमानस को या आज की युवा पीढ़ी को, भगवान श्री हनुमान से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? थोड़ा लोग को बताएं आप। शिक्षा यही मिलती है कि एक परम भक्त है हनुमान जी, भगवान रहते हुए भी भक्त है। कि हनुमान श्री राम जी के अनन्य भक्त है। इनकी लीला जो अपरंपार है, इनकी लीला का कोई पार नहीं है। अच्छा, इनकी लीला अपरंपार है, इनका कोई पार नहीं है। और कुछ जैसे ये मातृभक्त थे, पितृभक्त थे, आज जो आप देख रहे हैं ना कि पूरा समग्र जो है आज आर्यावर्त में यानी भारत के अंदर में ओल्ड एज होम बन रहा है, यानी कि वृद्धाश्रम बन रहा है। क्या भगवान श्री हनुमान जी की जीवनी को पढ़ा जाए तो इस ओल्ड एज होम से छुटकारा मिल सकता है या नहीं? यानी वृद्धाश्रम से मिल सकता है? एकदम 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 एकदम। ये सब संस्कार हमारे ना दिया गया है, कहीं ना दिया गया है कि वृद्धाश्रम हो या अनाथ आश्रम हो। पहले लोग नहीं करते, नहीं होता। अभी के लोग निर्दयी स्वार्थी लोग होते जा रहे हैं। तो क्या आप सरकार से चाहेंगे कि रामायण जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए? एकदम जरूरी है। रामायण, महाभारत और गीता और ये महाभारत और भागवत ये सब जरूरी है कि क्लास में हम कम से कम एक विषय जरूर चलें। तो आप देख रहे थे पंडित जी को, पंडित जी ने साफ तौर पर क्लियर किया कि भाई जब तक रामायण, महाभारत, गीता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और आज की युवा पीढ़ी को और युवा पीढ़ियों के जो पिता है या पितामह हैं उनको अंग्रेजी पढ़ाएं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अंग्रेजी में होते हुए भी अपनी जो संस्कार है, अपनी जो ज्ञान है, अपनी जो विज्ञान है, अपनी जो धर्म है, अपनी जो छवि है, उस छवि के बारे में, सारे लोगों के बारे में, जैसे भगवान श्री राम, तो श्री राम के जो चरित्र है उस चरित्र को पूरी तरीके से बताया जाए, श्री हनुमान जी के चरित्र को बताया जाता है। कि जिस प्रकार से वृद्धाश्रम या जो अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओल्ड एज होम वगैरह जो तेज़ी से जो बन रहा है, या फिर हमारे घरों से हमारे माता पिता को दुत्कारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही है, शायद अगर वो हनुमान जी की तरह चीज़ों को समझते, ज्ञानवान होते, भगवान श्री हनुमान के मंदिर में पहुंचते, भगवान श्री हनुमान के समस्त उन विद्याओं से कुछ अगर 1% भी लेते तो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं होती। और जिस प्रकार से हिंदू समाज जो है मंदिरों में नहीं पहुंच रहा है, इससे एक गलत मैसेज जा रहा है, जिसे पहुंचना चाहिए। ये थे पंडित जी, और पंडित जी ने अपनी बातों को बड़ी प्रमुखतापूर्वक रखा है। और मैं समझता हूं कि अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु, इसके साथ साथ हमारे पेज सिकंदर जर्नलिस्ट @gmail.com पर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हम आपके साथ में हमेशा इन चीज़ों को लाते रहेंगे। और हनुमान जी की इस पावन जो उस चरित्र का वर्णन हम अपने वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।